तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं बताऊंगा इनकम टैक्स के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट में टैक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसके लिए टैक्स चार्ज करती है, क्योंकि इंडिविजुअल या पर्सन या कंपनी जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करता है, रोड हो गया, बिजली हो गया, बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमें डेवलपमेंट के लिए टैक्स पेड करना पड़ता है। बेसिकली ये टैक्स जो लगाया गया था, ये अंग्रेज़ समय में ही इंग्लिश मैन जब आए थे तो उस टाइम ही टैक्स का लगाया जा रहा था। ठीक है, उस टाइम क्या होता था, कर रूप में लगान वसूल करते थे, जो कि डेवलपमेंट के लिए, हालांकि प्रैक्टिकली वो तो डेवलपमेंट के लिए नहीं करते थे, वो लोग तो अपना इंग्लैंड लेके जाते थे। ठीक है, लेकिन वो इस कॉन्सेप्ट यही था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स बेसिक, और आगे सैलरी, बहुत सारे हेड सब जितने भी हैं, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी, ये सारे पीजीबीपी, ठीक है, डिडक्शन, ये सारे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यदि इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स वर्ड जो आया था वो लैटिन वर्ड टैक्सो से आया था। ठीक है, तो टैक्सो से आया, तो ये जो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब एस्टिमेशन होता है। टैक्स हम लोग जो पेड करते हैं वो एस्टिमेशन के बेस पे पेड करते हैं। ठीक है, जैसे जो जिस ईयर में जितना भी टैक्स होता है तो उस एस्टिमेशन के हिसाब से हम लोग पेड कर देते हैं टैक्स। ठीक है, टैक्स जो है हम लोग दो तरह से पेड करते हैं। एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स होता है, एक टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये इंडिविजुअल का जो है डायरेक्टली पेड करना पड़ता है। ठीक है, पर्सन जो है ये अपनी इनकम के अकॉर्डिंग पेड करता है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, इफ़ द टैक्स लेवल डायरेक्टली ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन देन इट इज़ डायरेक्ट टैक्स। इनकम के अकॉर्डिंग पेड होता है। अब हम जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है लेवी ऑन प्राइस ऑफ गुड्स या सर्विस पे। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, ठीक है, तो उस पर हम जो टैक्स पेड करते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे कि जीएसटी पेड करते हैं, कस्टम टैक्स पेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो है टैक्स डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये डायरेक्टली इंडिविजुअल पेड करता है। ये बर्डन जो है, इसका बर्डन, टैक्स का बर्डन जो है ये शिफ्ट नहीं किया जा सकता है दूसरे पे। ठीक है, जो एसएससी मतलब पर्सन जो टैक्स पेड करता है, ठीक है, उस बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है दूसरे पे। ठीक है, जो कि हालांकि ये जो है मोर बर्डन होता है इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि हर नेसेसरी चीज़ को आपको एटलीस्ट आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको, लेकिन डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स यदि आपके पास इनकम है, ठीक है, एग्जेम्पशन लिमिट के हिसाब से, वो मैं आगे बढ़ाऊँगा। एग्जेम्पशन लिमिट क्या होता है, एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा आपके पास ज़्यादा इनकम है, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ा, तो लेस बर्डन है। क्योंकि आप जानते हैं कि टैक्स पेयर जो है बहुत कम है। ठीक है, टैक्स पे जो है, जो लिमिट है उस अकॉर्डिंग उसमें फॉलो कर गए उसके नीचे, तो आपको टैक्स पेड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, आप प्रोडक्ट तो खरीदोगे ही, ठीक है, जितना प्रोडक्ट खरीदोगे, कंज्यूम करोगे, और ये कंजम्पशन बेस पर टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो जितना भी आप कंज्यूम करोगे उस अकॉर्डिंग आपको टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से है। ठीक है, चलिए आगे हम दूसरा कॉन्सेप्ट देते हैं। टैक्स का जो है रूल बनाया कैसे जाता है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बनता है। आर्टिकल 265 के अकॉर्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि टैक्स कोई भी कलेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। यदि लॉ ने बताया है कि ये इस तरह से टैक्स कलेक्शन होगा, तो आप उसी तरह से टैक्स कलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, आप गवर्नमेंट के बेस पे टैक्स कलेक्शन कर सकते हो। इसमें जो है लॉ बनाया गया है, टैक्स का लॉ, इसमें 3 लिस्ट दिया गया है।
ठीक है, 3 लिस्ट के अकॉर्डिंग लॉ बनाया गया है। एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट है, एक लिस्ट है स्टेट लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट क्या है, ये पार्लियामेंट में बनाया जाता है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव पावर होता है पार्लियामेंट में लॉ बनाया जाए कि टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाए और टैक्स का क्या प्रोविज़न होना चाहिए, ये यूनियन लिस्ट में होता है, ठीक है। स्टेट लिस्ट होता है जो स्टेट लेजिस्लेशन के में जो है स्टेट एक्सक्लूसिव पावर होता है इसको, जो लॉ बनाता है। जैसे कि आप जाते हैं लिक्कर में आप लिक्कर के केस में स्टेट इसका लिस्ट में जो है टैक्स लगाती है, इसमें सेंट्रल की कोई, हालांकि आप ये जानते हैं यूनियन लिस्ट जो है मेनली जो है सेंट्रल जो बनाती है, ठीक है। स्टेट लिस्ट जो है स्टेट लेजिस्लेशन में जो बनता है, जैसे कि लिक्कर का होगा टैक्स हो गया, ठीक है। ये जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, तो इनकम टैक्स के लिए यहाँ बनता है, लिक्कर के लिए यहाँ बनता है। कंकरेंट लिस्ट है कुछ ऐसे, जैसे कि जीएसटी हो गया, आईजीएसटी हो गया, तो कुछ ऐसे लॉ है, ठीक है, जो स्टेट और यूनियन दोनों मिलके लिस्ट के अकॉर्डिंग कंकरेंट लिस्ट बनता है, ठीक है। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो है इनकम टैक्स, आप बेसिकली अब इनकम टैक्स में प्रोविजन में चलते हैं। इनकम टैक्स जो है इंडिया में गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बनाया गया। 1961 के हिसाब से इनकम टैक्स बनाया गया है, ठीक है, जो कि हालांकि हर साल इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट, बहुत ह्यूज अमेंडमेंट होता है, ठीक है। मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको अमेंडमेंट किया जाता है। ये कम इसमें फोर्स आया 1 अप्रैल 1962 से ये फोर्स में आया। हालांकि बनाया गया था 1961, लेकिन इसमें फोर्स में आया जो कि अप्लीकेबल, फोर्स मतलब अप्लीकेबल हुआ था, ठीक है। इसका जो मेन जो है सेंट्रल बोर्ड सीबीडीटी का, ये आपको याद रखिए क्योंकि हमेशा आपको ये मिलता रहेगा एक वर्ड सीबीडीटी। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी जो पावर होता है जो रूल फ्रेम करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम ये रूल फ्रेम करता है कि क्या टैक्स होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जैसे कोई भी नोटिस भेजना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ सीबीडीटी करता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है, ठीक है, इसको हम लोगों को जानना चाहिए। प्रीवियस ईयर होता है टैक्स, जो होता है टैक्स हम लोग पेड करते हैं, उसमें कुछ ऐसे डिफिनेशन है जो आपको जानना ज़रूरी होगा। प्रीवियस ईयर हो गया, असेसमेंट ईयर हो गया, ठीक है, पर्सन का डिफिनेशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर होता है। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर, ठीक है। असेसमेंट ईयर से पहले वाला ईयर जो होता है वो प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर ये होता है जिस ईयर में हम टैक्स पेड करते हैं। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर वो होता है जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं। जैसे कि इस साल इनकम अर्न किए, जैसे कि अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 में हम इनकम अर्न किए, ठीक है। तो इसका हम टैक्स कब देंगे? टैक्स पेड करेंगे 2021 में, ठीक है। तो इसका मेन ये असेसमेंट ईयर होता है जिस ईयर हम टैक्स पेड करते हैं, ठीक है। जैसे 2021 में हम लोग टैक्स पेड करेंगे, ये असेसमेंट ईयर हो गया। इसको अब डिफिनेशन पढ़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का जो इनकम अर्न किए हैं वो नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में जो हम टैक्स पेड करते हैं उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो गया। फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा दूँ। प्रीवियस ईयर वो होता है जिस ईयर हम इनकम अर्न करते हैं वो प्रीवियस ईयर होगा। और असेसमेंट वो ईयर हो गया जो प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है। असेसमेंट ईयर में हम ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में टैक्स यहाँ पेड करते हैं, तो ये असेसमेंट ईयर हो गया। यहाँ हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, टैक्स पेड करते हैं। उसके बाद पर्सन का डिफिनेशन आ गया है। जो पर्सन में ये है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। देखो
जैसे कि सेक्शन, जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, जैसे जो भी सेक्शन हो, ठीक है, ये ब्रैकेट के जैसे जो भी आ गया तो उसको हम सब सेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सब सेक्शन में 2 सब सेक्शन 31 में हम लोग को बताया गया है कि पर्सन का डिफिनेशन क्या है। तो पर्सन में आ जाता है इंडिविजुअल, जैसे कि हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इंडिविजुअल में आ जाते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। फैमिली जो रजिस्टर्ड होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उस वो हो गया। उसका कंपनी अंडर कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, 1956 या 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्म हो गया, ठीक है, बॉडी इंडिविजुअल हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन के डिफिनेशन में आ जाते हैं, ठीक है दोस्त। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट और सारे टैक्स का मैं आपको बताता रहूँगा और क्लासेस पे डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।